बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन ला तरवुन्नल जहीम सुम्मा ला तरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन नईम। सदकल्लाहुल अज़ीम। करोड़ों दरूदो सलाम खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गपशप विद तौकीर मज़र में खुश आमदीद। दोस्तों, हलाल रिज़्क इंसान खाता है और हराम कमाई इंसान को खा जाती है। हलाल रोजी थोड़ी भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत डाल देता है। हराम का माल जितना भी ज्यादा हो उसमें बरकत नहीं होती और उससे इंसान का पेट नहीं भरता। इंसान का लालच, उसका हिर्स, उसकी ग्रीड वो बढ़ जाती है और इंसान हराम माल इकट्ठा करना शुरू कर देता है और वो करता रहता है यहां तक कि वो मर जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 102 सूरह तकासुर की पहली 2 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के हिर्स, इंसान के लालच का इन पहली 2 आयात में जिक्र किया है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इन आयतों का मफहूम ये है कि गाफिल कर दिया तुम्हें ज्यादा माल इकट्ठा करने की हिर्स ने, यहां तक कि तुम जा पहुंचे कब्रिस्तानों में। इंसान का ग्रीड बढ़ जाता है और इसकी कोई अखीर नहीं है। हालांकि रिज़्क का जुम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जुम्मे लिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। यानी सबसे बेहतर रिज़्क वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती है। तमाम चरिंद परिंद इंसान, इस कायनात में जो भी जानदार चीजें हैं उनको रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। लेकिन फिर भी इंसान का लालच, इंसान का हिर्स जो है वो माल इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा है। तो मैं आज बात करना चाहता हूं कि मुसलमानों की अक्सरियत में एक बैड परसेप्शन बन चुका है कि हम हराम सिर्फ सूर के गोश्त और शराब को ही समझते हैं। हम सिर्फ सूर का गोश्त और शराब इसको हराम समझते हैं, बाकी चीजों में अब हम ख्याल नहीं रखते। हालांकि अगर हराम की कमाई से आप कोई हलाल चीज भी खरीदें तो वो हलाल नहीं रहती। एक रिश्वत के पैसे से आप हलाल बकरे का गोश्त खरीद लें या किसी भी जानवर का जो हलाल हो, वो हराम हो जाता है, वो आप पर जायज नहीं है। इसी तरह कारोबार में धोखा, फरेब, झूठ से जो कमाई हासिल हो वो भी हराम होती है। किसी यतीम का, किसी गरीब का माल गस्ब कर लेना, उन पैसों से अगर आप जाकर हज कर लें तो उसका भी कोई फायदा नहीं। इसी तरह कहीं डाका मारकर आप कोई मस्जिद या मदरसा बना दें, वो भी जायज नहीं। अगर कमाई हलाल है तो उससे होने वाला काम हलाल होगा। लेकिन अगर बुनियाद, आपकी जड़, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम ही हराम है तो उससे अगर आप कोई जायज काम भी करेंगे उसका कोई फायदा नहीं। हमारी सोसाइटी को अगर हम देखें तो कारोबार में झूठ, फरेब आम है। हमारी खुदोनोश की अशिया जो हैं उनमें मिलावट आम है, धोखाधड़ी, फरेब आम है। हमारी अदालतों में देखें, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। जज, वकील, मैं ये नहीं कहता कि सारे बुरे हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत जो है उनका कारोबार ही ये है, फ्रॉड, धोखाधड़ी, और उनसे जो कमाई होती है वो हलाल नहीं होती। जिस तरह सूर का गोश्त और शराब हराम है, इसी तरह रिश्वत के पैसों की कमाई वो भी हराम है। किसी को धोखा देकर जुल्म से किसी का माल गस्ब कर लेना वो भी हराम है। लेकिन हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। रिज़्क का जुम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जुम्मे लिया है। इंसान की ये जो मुख्तसर जिंदगी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक टेस्ट के लिए भेजा है। हम यहां पर मुसाफिर हैं, एक थोड़े से वक्त के लिए हम यहां पर आए हैं। हमारी जिंदगी जो है, असल जिंदगी, वो मौत के बाद शुरू होगी और उस जिंदगी का दारोमदार होगा इस जिंदगी में जो हम नेक अमल करते हैं उसके मुताबिक फैसला होगा कि आगे हमने जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है।
تو یہ دنیا جو ہے، جو عارضی دنیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. ہمیں حرام سے بچنا چاہیے. انسان کا گریڈ، انسان کا لالچ جو ہے، یہ اس سے برے کام کرواتا ہے. انسان مال اکٹھا کرنے کی دھن میں اندھا ہو جاتا ہے. وہ حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے اور مال اکٹھا کرتے کرتے وہ قبروں تک جا پہنچتا ہے، وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کا گریڈ، اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا. تو ہمیں حلال طریقے سے مال کمانا چاہیے. حرام کا اکٹھا کیا ہوا مال نہ اس دنیا میں آپ کے کام آتا ہے اور آخرت میں تو اس کا بہت زیادہ عذاب ہے. اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچائے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اہل عیال کو بچائیے اور حلال روزی کی طرف آئیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.